नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन कराम, आपको जैसे कि इल्म है कि हमारा ये प्रोग्राम जिसमें कि हम दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं और उनसे फिर आपकी समाअतों तक कलाम भी मुंतकिल करते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं। आज हमारा बज़्म शायरी का प्रोग्राम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है। ख़ुसूसी इस ताल्लुक़ से कि पंजाब से हमारे बहुत ही अच्छे शायर, हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त, एक्चुअली मैं यूँ बल्कि बताता चलूँ कि कराची में APMSO जो एक स्टूडेंट्स की तंजीम है, उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े मुशायरे का अहतमाम किया और उस मुशायरे में ख़ास तौर से वहाँ के तलबा और तालबात की दरख्वास्त पर ख़ास तौर से बहुत यानी तमाम जो वहाँ की बच्चियाँ और बच्चे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर अली ज़रियून को मदऊ किया जाए। खा के अली ज़रियून अपनी मसरूफियात के सबब नहीं आ सकते थे, लेकिन बस ये उनकी महब्बत थी कि उन्होंने इनकार नहीं किया इंतज़ामिया को और उनसे वादा किया कि वो मुशायरे में शिरकत करेंगे। न सिर्फ उन्होंने मुशायरे में शिरकत की बल्कि उस मुशायरे को एक तारीख़ी कामयाबी तक ले गए। आज हमारी बज़्म में दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर और नौजवानों के दिलों की धड़कन की सूरत धड़कने वाले अली ज़रियून हमारी ख़ास दरख्वास्त पर बज़्म शायरी में शरीक हुए हैं। हम आपको खुशामदीद करते हैं। आदाब आदाब कैसर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और मैं 2007 के बाद दोबारा मेट्रो पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम स्टाफ की जानिब से, अपने इंतज़ामिया की जानिब से और ख़ास तौर से हमारे CEO आमिर मसूद शेख की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप आए और मैं जानता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो बस ये बज़्म शायरी का प्रोग्राम तो आज का क्या, आज तो बस ये कि आपसे शरफ़ मुलाकात था और हम ये चाहते थे कि हमारे हज़ारों लाखों जो नाज़रीन हैं जो आपको देखना चाहते हैं मुशायरे में, खा के हज़ारों की तादाद में सामे मौजूद थे, लेकिन ये लाखों लोग जो मज़ीद सुनना चाहते हैं आपको, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि आपका कलाम उन तक भी पहुँचे। जी जी सर। तो हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल उस तरह से लेकर चलेंगे जिस तरह से आप बेहतर से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक रवायती सा सवाल है जी, शायरी की जानिब किस तरह से आना हुआ? कैसर भाई, ये कोई तयशुदा मंसूबा तो नहीं था। मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट हो तो वो अपने आप को दरियाफ्त ही करता है। बेशक। हम बहुत कुछ बन सकते हैं लेकिन शायर बना नहीं जा सकता। वाह। हम होते हैं या हम नहीं होते। इसमें अयूब भाई का बहुत अच्छा उनका ख़ज़ां का शेर है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो रुझान शायरी पढ़ने का था और पढ़ता था मैं शायरी। सलीम कौसर साहब को पढ़ता था, जॉन साहब को पढ़ता था, अलीम साहब को पढ़ता था, रईस फ़रोग, जमाल एहसानी, इन तमाम लोगों को पढ़ता था। तो फिर हमारे मोहल्ले में ही दरियाफ्त हुआ कि एक घर है सैयद यावर नकवी साहब, तो मुफक्कर अकादमी उनके घर में एक नशिस्त होती थी हर इतवार। इसमें फैसलाबाद के सनाउल्लाह ज़हीर, डॉक्टर रियाज मजीद साहब और शाहिद अशरफ भाई और बहुत सारे लोग आते थे। तो बस वहाँ जाना शुरू हुए तो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया शायरी। यानी आगाज़ ही से एक तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ और अदब ने अपनी जानिब आपको रखा। ये बड़ी खुश नसीबी की बात होती है, वगरना तो अक्सर ऐसा देखने में आया ज़रियून कि लोगों को उम्र गुजर जाने के बाद एहसास होता है कि मैं शायर हूँ। हाँ ना, बेशतर हम ऐसा देख रहे हैं। तो वो 50 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में उन पर ये राज अफशा होता है कि वो शेर कह सकते हैं। बाज़ पर तो ये भी होता है कि नहीं कहना चाहिए था लेकिन कह रहे हैं। नहीं कहना चाहिए था लेकिन कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैं बल्कि ये भी कहूँगा नाज़रीन, मैं आपके इल्म में ये भी बात ले आऊँ कि बिल्कुल ये सदाकत और सच्चाई से इस बात को कहा जा रहा है। खाके ज़रियून हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्तों में से हैं और आप कतन ये ना जानिएगा कि ये जो हम इजहार कर रहे हैं वो किसी दोस्ती के पैराए में कर रहे हैं, बल्कि प्योर इनकी शायरी के ताल्लुक़ से बिलाशुबा ये बात कही जा सकती है कि दुनिया उर्दू के नौजवानों की नुमाइंदगी अली ज़रियून से बेहतर
कोई नहीं कर सकता। अरे सर, और वो इसको कर रहे हैं। मोहब्बत है आपकी, कैसे आप बड़ों का प्यार है। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि कराची का बहुत बड़ा अमल दखल है आज मैं जहाँ पर जो बैठा हूँ, तो उसमें बहुत खूब। मुझे एक बात याद आ रही है ज़रियुन, आप इजाज़त दीजिए। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने किसी मुशायरे में गालिबन, अभी वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं आपके, और रेहान सिद्दीकी, जी रेहान भाई, दुबई में जो मुशायरे रखते हैं, वहाँ पे भी आपने माशाल्लाह से बड़ी कमाल की वो अदाई पेश की, शायरी के ताल्लुक से कमाल के अशार पेश की। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह कराची के लोग आपको फरामोश नहीं कर सकते, फरामोश से ये कि मतलब उनकी ख्वाहिश रहती है कि हर वक्त ज़रियुन यहाँ ही रहें जी, तो दुबई में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही, और चाहने वाले आपके दुनिया भर में माशाल्लाह मौजूद हैं। सो वो मुझे यूँ करना पड़ा रेहान भाई के ताल्लुक से कि मैं वो मुशायरा देख रहा था और मैं आपको सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे कुछ सीखूं। प्यार है आपका, शर्मिंदा ना करें आप, ये बिल्कुल नहीं, जो बात आप बड़े भाई हैं, बड़े और वो सच है। और उसमें आपने एक जगह जिक्र किया था कि मैंने ज़िंदगी में शायरी के ताल्लुक से जो ख्वाब देखे थे उनकी ताबीर मुझे उस वक्त मिल गई थी जब मेरी वालदा ने कुछ, है ना? जी सर, जी वो मुझे वसी शाह साहब, वसी भाई ने मुझे उस वक्त पीटीवी पे बुलाया था रात के प्रोग्राम में। अम्मा उस वक्त ज़िंदा थी, तो किसी भी माँ बाप के लिए, माँ के लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती कि वो अपने बेटे को टेलीविज़न पे देख ले और पीटीवी पे देख ले। तो वो मैं जब इंटरव्यू के बाद घर आया था तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक खुशी का आलम था कि अम्मा रोई थी कि, और पूरा मोहल्ला जमा था वहाँ पे। वो मुझे लगता था शायद मेरा मकसद पूरा हो गया है, अब उसके बाद सब बोनस है कि वालदा की ज़िंदगी में उन्होंने मुझे उस जगह पे देख लिया है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं थी। बेशक। मैं आपके इल्म में एक बात लाऊं ज़रियुन कि बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ वाक़या पेश आया कि मैं अपने घर का नहीं बल्कि अपने ख़ानदान का एक नाकारा तरीन इंसान। सर मैं भी ऐसा ही हूँ। यानी वो जो होता है ना एक घर में कोई बेकार सा, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हमारी वालदा की सेहत ख़राब हो गई तो वो होते हैं ना सब बहनें, उनकी बेटियाँ और बहनें तमाम वो साथ बैठे, तो वो एक जुमला है जो मुझे आज भी तावानाई देता है। तो मैं मौजूद नहीं था और वालदा अपनी साहबजादियों से यानी मेरी बहनों से कह रही थी कि फिर देखिए मेरा खोटा सिक्का। वाह 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 वाह, ये उसे फ़ख्र था मेरी माँ को कि यार देखो ये जो है, वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। अब मैं दुनिया भर में, मैंने शेर भी इसमें कहा था कि लोग मुझको सराहते रहेंगे, एक आवाज़ की कमी रहेगी। वाह वाह वाह। तो वो जो आवाज़ है वो मतलब मैं आज भी माँ के हवाले से, तो कौन लोग जज्बाती नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ताल्लुक़ उनके जाने के बाद उनसे ज़्यादा मजबूत हुआ। और अब मेरी नज़मों में जो नज़में हैं मेरी, उसमें आपको या नात का रंग नज़र आएगा या माँ के हवाले से बात नज़र आएगी। दो ऐसी यही दो एक जगह हैं जहाँ पर मेरा सर झुकता है, जहाँ पर मेरी आजिज़ी मैं पेश कर सकता हूँ। तो उनके, मैं समझता हूँ कि उनकी दुआएं हैं, साईं जी का इनाम है, वालदा की दुआएं साथ हैं, आप दोस्त बड़े भाइयों का प्यार है। बिल्कुल ऐसे है कि माँ तो वो हस्ती है कि वो दरमियान ना हो या ना हो, लेकिन उसकी दुआएं जो हैं वो कब्र से भी ऐसे ही है सर, साथ दे, बिल्कुल ऐसे ही, मेरा भी ये बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़रियुन हम तो चूँकि बहुत अरसे बाद मुलाकात का ये शरफ मुझे हासिल हो रहा है, तो जी चाह रहा है कि गुफ्तगू होती रहे, लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम है बज़्म शायरी, और वो जो हज़ारों लाखों सर सामे और नाज़रीन, बल्कि मैं तो गवाह हूँ इस प्रोग्राम का कि जिस वक्त हम जब आए थे तब तो इसका शायद इतनी रीच नहीं थी, 2007 की बात है, लेकिन आज तो पूरी दुनिया में जो है वो बज़्म शायरी जो है वो देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बस मैं ये दरख्वास्त गुजार हूँ सर आप हुक्म करें। बल्कि नहीं, मैं एक दरख्वास्त ये करूँगा कि कल आपने मुशायरे में और बड़ा वो जुमले, उससे पहले तमीदी तौर पर जो जुमले आपने कहे वो बड़े कमाल के थे, और मैं कम अज़ कम इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये हमसे गलती हुई। सरवत के ताल्लुक़ से आपने एक तकलीफ़ दे जुमला कहा कि कराची ने उसके साथ, हाँ सर सरवत वो नहीं, मतलब ये मैं खुदा न खास्ता किसी गलत पैराए में नहीं कह रहा, मैंने आपसे कहा कि मैं इसे तस्लीम कर रहा हूँ, जिसमें हम शामिल हैं, और हमें
उस पर उस तरह से काम करना चाहिए। कई एक शुअरा हैं, सिर्फ सरवत हुसैन नहीं। सरवत हुसैन तो एक ऐसा नाम है, मैंने हर शायर को कोई ना कोई शायर पसंद होता है, बहुत से लोग पसंद होते हैं, लेकिन मेरी सरवत हुसैन साहब का जो एक रूहानी उनका जो मामला था और उनकी ज़िंदगी का जो मद्दोजज़र रहा है, जिसमें जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो जौहरी तब्दीलियाँ हैं, वो मुझे बहुत मुख्तलिफ लगे हैं सबसे हमेशा। और मैं हमेशा उनसे एक मुझे महसूस हुआ है कि मैं उनके साथ बड़ा जुड़ता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे मामला जो हैं वो एक हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग थे, और मैं समझता हूँ कि अगर आज जमाल एहसानी जैसे कैसा खूबसूरत नाम, तो बहुत से लोग हैं जिन पर अगर काम किया जाए, अभी भी उनके हवाले से प्रोग्राम्स किए जाएँ, तो बहुत वो एक अच्छा एक उनके जो असल शख्सियत है और शायरी है वो सामने आ सकती है। बहुत अच्छे, इतना लुत्फ आ रहा है गुफ्तगू में सर, लेकिन फिर वही गुजारिश है, मैं सर अर्ज़ करता हूँ आपके हज़रात जो सुनना चाहते हैं, मैं हाजिर सर, मैं हाजिर तक ये कैमरा आपके सामने है। जनाब जनाब सबके लिए बहुत मोहब्बत और सबके लिए बहुत आदाब। मैं 4 अशार जो अभी तक मैंने मुशायरों में नहीं पढ़े, अच्छा, तो मैं इस प्रोग्राम में कैसर भाई आपके तवस्सुत से अपने पूरे सुनने वालों को, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे शेरों की क्या हकीकत, वाह, तुम्हारी आंखों के तर्जुमे हैं। क्या कहने, वाह। हमारे शेरों की क्या हकीकत, तुम्हारी आंखों के तर्जुमे हैं। तुम्हारी आंखें के जिनके जादू 1000 रातों के तर्जुमे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। तुम्हारी आंखें के जिनके जादू 1000 रातों के तर्जुमे हैं। जो तुम तरक्की की बात लिखना तो ये गवाही भी साथ लिखना। बहुत अच्छे। जो तुम तरक्की की बात लिखना तो ये गवाही भी साथ लिखना। ये टूटी गलियां, ये भूखे बच्चे, तुम्हारे महलों के तर्जुमे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उस अदालत को कैसे मानूं बदस्ते जाबिर जो बिक गई हो। हाँ, वाह। मैं उस अदालत को कैसे मानूं बदस्ते जाबिर जो बिक गई हो। ये जितने कागज हैं फैसलों के, ये सब गुलामों के तर्जुमे हैं। क्या कहने यार, वाह 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 वाह। ये सब गुलामों के तर्जुमे हैं। और हमारी आंखों पे तंज कैसा, हमारी हालत से वहशतें क्यों। वाह 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 वाह। हमारी आंखों पे तंज कैसा, वाह, हमारी हालत से वहशतें क्यों। हमारी आंखों के रत जगह भी तुम्हारी नींदों के तर्जुमे। क्या कहने, क्या कहने, क्या हमारी आंखों के रत जगह वाह भी वाह वाह तुम्हारी नींदों के तर्जुमे हैं। हमारे शेरों की क्या हकीकत, तुम्हारी आंखों के तर्जुमे हैं। वाह, तुम्हारी आंखें के जिनके जादू 1000 रातों के तर्जुमे। वाह वाह, तुम्हारी आंखें के जिनके जादू 1000 रातों के तर्जुमे। क्या कहने, खूबसूरत। शुक्रिया शुक्रिया। वो बड़ा अच्छा सा एक, अक्सर मैं कहीं भी मुलाकात होती है और वो लोग बहुत पसंद करते हैं, एक शेर था कि किसने ममनू के जीन्स करी ममनू। वो अगर लोगों तक मैं पेश कर देता हूँ। अच्छा, मैं माजरत मुखिल हो रहा हूँ आपकी। जी जी। मैं तो अपनी मोहब्बत में आपसे ये कह देता हूँ कि फ़ला कलाम फ़ला कलाम, और जो आप ना पेश करना चाहें तो वो नहीं आप नहीं, कह सकते हैं। कैसर भाई, हमने तो जो लिखा है सब प्यार लिखा है। बेशक, तो प्यार की पेशकश में कैसे झिझक मैं पेश कर देता हूँ कि तुम सरवत को पढ़ती हो, वाह, कितनी अच्छी लड़की हो। वाह वाह वाह। बात नहीं सुनती हो क्यों, गज़लें भी तो सुनती हो। अच्छा है, वाह। क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती हो। वाह वाह। मैं तो जीता हूं तुम में, तुम क्यों मुझ पर मरती हो। बहुत अच्छे। लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। हाँ 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 हाँ, लोग नहीं डरते हैं रब से, लोग नहीं डरते रब से, रब से। वाह, तुम लोगों से डरती हो। और वाह, किसने जीन्स करी ममनू, वाह वाह, पहनो अच्छी लगती हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। किसने जीन्स करी ममनू, पहनो पहनो अच्छी लगती हो। मिस्रों में बातें करना तुम आसान समझती हो। वाह वाह वाह। मिस्रों में बातें करना तुम आसान समझती हो। काफ़ी हो मुल्तान की तुम और ज़रियून की मस्ती हो। वाह 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 वाह। ये गज़ल 2013 में मैंने कही थी, 14 में मैंने सुनाई। उस वक्त जो रुझान सामने था वो बहुत ऐसी गज़लों का था कि जिसमें बहुत
अजीब तरह के अल्फाज, और ये एक ऐसा सादा तरीन इजहार था जिसका मुझे बड़ा लुत्फ आया। उसके बाद तो ये मुल्कों और अपने मौज़ूआत के ताल्लुक से और सिंपल बातों में जैसे गुफ्तगू आप कर रहे हैं, खूबसूरत। ज़रूर वो एक चीज़ मैं और अक्सर देखता हूँ, चूँकि सोशल मीडिया का है और उसके भी आप बादशाह हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, और ये सब जानते हैं और हमें खुशी होती है सर प्यारे, हमें इस पर फ़ख्र भी और हमें इस पर खुशी भी होती है। प्यारे आपका। एक चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ, और चूँकि आज आप मौजूद हैं तो वो बात उन सामीन तक, उन लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। जी। अक्सर चूँकि जॉन भाई से हमारी एक अकीदत रही और जी 10-12 साल हम आपका ही तो ताल्लुक रहा है, हम मुफ्त में हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, और आप मोहब्बत करते हैं और आपसे प्यार करते थे, तो अक्सर लोगों के जहन में कुछ ऐसा भी होता है ना, जब आप ये बहुत अहम सवाल है, में ये बहुत आगे अहम चल सवाल रहे है। होते हैं, जी जिंदगी में आगे चल रहे होते हैं, तो सिर्फ आपको चाहने वाले नहीं होते हैं, बल्कि आपके हम असर और आपसे थोड़े से सीनियर जो होते हैं वो आपकी मुखालफत में भी खड़े होते हैं। ऐसे ही है। कराची में एक ताज हैदर, एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जब इलेक्शन हो रहे थे अयूब के दौर में, तो सिर्फ लालू खेत के हलके से 25,000 शौरा ने अपना ज़रिए मुआज शायरी लिखवाया था। अच्छा। हाँ, तो अब हम 25,000 लोगों को तो स्टेज पे नहीं बुला सकते, हम उन्हें बुला सकते हैं कि जो स्टेज के लोग हैं और जो शायर। अब जिन्हें आप ना बुलाएं तो वो फेसबुक पर तरह तरह के कमेंट और तरह तरह के वो, तो अभी ये एक बड़ा, नाज़रीन कराम, ज़रियून से गुफ्तगू हो रही है, अली ज़रियून से, और हम इस वक्त एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर अली ज़रियून। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, खूबसूरत शायरी आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम एक बार सिलसिला गुफ्तगू का वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से इसे मुनक़ता किया था। तो ज़रियून, मैं अर्ज़ कर रहा था कि माफ़ कीजिएगा, अब उन तमाम अहबाब को तो आप मदऊ नहीं कर सकते जी, तो वो बेचारे फिर अपने जो अब वो ज़ात में मौजूद, उसे क्या कहेंगे कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो फेसबुक पर फिर उसे उंडेलते हैं। तो उनका बहुत से लोगों का कहना है कि भाई तहज़ीब आए या ज़रियून आए और कराची में भी शायर हैं। तो मैं इस ताल्लुक़ से जानना चाहता हूँ, क्या पंजाब में अदबी फ़ज़ा और कराची की अदबी फ़ज़ा में आप कोई फ़र्क महसूस करते हैं सोचों में लोगों की? देखें कैसर भाई, जो मेरा एक शेर है इसके ऊपर, शायर हूँ तो मैं शेर में ही बात करूँगा, क्योंकि मेरा जो मैदान है वो शायरी है, और मैंने अपनी कैफियत का इजहार हमेशा शेर में किया है, चाहे वो रंज है, चाहे वो गुस्सा है या कुछ भी। बहुत अच्छी बात। तो यही कहेंगे कि मंजिल फरेब होती है। वाह, यही कहेंगे कि मंजिल फरेब होती है। वो सारे लोग जिन्हें रास्ता नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है, बिल्कुल, ये इससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता। वो सारे लोग जिन्हें रास्ता नहीं मिलेगा। वाह, वाह, वाह। अब बात, मैं तो खैर इस चीज़ को बहुत अरसे से फेस कर रहा हूँ। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें प्यार करने वालों की अक्सरियत है, लोग पूजा करते हैं। कैसर भाई, आपने देखा होगा मुशायरों में किस तरह वो पेश आते हैं, मतलब किस अंदाज में और किस दीवानगी के साथ हो। अब अगर किसी वजह से, किसी शायर की वजह से, किसी मखसूस इंसान की वजह से, वो एक रूठा हुआ तबका जो मुशायरों को एक बेकार की चीज़ समझता था, वो लाखों नौजवान के जो टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर बेकार की मसरूफियात में ख़ुद को महव रखे हुए थे, आज अगर वो शायरी कर रहे हैं, वो शेर सुना रहे हैं, आज अगर किसी शायर का नाम सुन के लाखों हज़ारों लोग, खूबसूरत बात, तो ये गलत तो नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात, ये गलत तो नहीं हुआ हमारा। आप देखें वो नौजवान, बच्चे बच्चियां, इवन बुजुर्ग जो वहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों का कोई मुझे कोई कमेंट करे तो मैं आगे से ऐसे हाथ जोड़े कहता हूँ कि सर आप बड़े हैं, आप बेहतर जानते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और इज्जत कैसर भाई मेरा मालिक देता है, मेरा रब देता है इज्जत, और जो इज्जत मालिक जिसको देता है, आप कुछ भी कर लें, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बेशक, बल्कि बहुत अच्छी बात की आपने ज़रियून। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात जब किसी को इज़्ज़त से नवाजें
तो दीगर तमाम को चाहिए कि उसकी इज्जत करें। और मैं ये आप देखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो अच्छी शायरी है वो पाकिस्तान को देख के हो रही है। अगर ये बातें अपने मुंह से करना बहुत छोटापन हो जाता है कि अगर मैं ये बताऊं कि किस किस अंदाज की मोहब्बत और मैसेजेस हमें आते हैं। मतलब मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे कई कैंसर के मरीजों बच्चों की मुझे आई हैं, मेल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि भाई आपकी दादा आपकी गज़ल पढ़ी या नज़्म पढ़ी तो उससे हमें तक़वियत मिली, रोशनी महसूस हुई। तो फिर इसके बाद बातें बहुत ख़त्म हो जाती हैं। मैं अभी इस्लामाबाद में था, I8 में हम बैठे थे, एक नौजवान आया मेरे पास, तो उसने कहा सलाम लिया, कहते सर शुक्रिया। मैंने कहा जानी किस लिए शुक्रिया? उसने कहा कि सर वो ICU में था हमारी शायरी, और आप जैसे दूसरे दोस्तों की उसकी मेहनत से मोहब्बत से आज हमारा अदब सांसें ले रहा है और हम वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। बल्कि वो एक हमारे भाइयों की तरह हिदायत साहब, उसने आज एक जगह लिखा कहीं, उसने कहा कि यार अगर नौजवान जो हैं वो जस्ट लाइक ICU माफ़ कीजिएगा, ICU तक तो आपने अपनी काविशात से पहुंचा ही दिया था शायरी को। सही है, ऐसे ही कुछ नौजवान सामने आ रहे हैं और उनसे दीगर तलबा और तालबात जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या मुज़ायका है? ऐसे ही है। आज से पहले शायरों को कब सेलिब्रिटी समझा गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कब उन पर टिकटें लगी हैं, कब लोग उनके दीवाने हुए हैं? इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें सोशल मीडिया की वजह से ये सब हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी रविश है। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और फिर अगर कोई मुझ पर ये एतराज़ करता है कि भाई इसने मुशायरों को कॉन्सर्ट बना दिया है, 5000 बच्चा अगर एक नाम सुन के नारे लगा के दीवाना वार इस्तकबाल कर रहा है, तो मैं अगर उनके नारों का जवाब मोहब्बत से दे रहा हूँ, तो इसमें क्या मुज़ायका है, इसमें क्या बुराई है? सही है। और मैं आपके साथ हूँ आपके इस अमल में। आप यकीन जाने मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि देखें असल में दो बातें जो रवायत से जुड़ी हुई हैं, और वो मेरा ये ख्याल है कि वो बिल्कुल हमें उस रवायत से कंप्रोमाइज़ मज़ीद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक तो ऐसा ज़रिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप मुशायरों में जाते हैं जी, तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपको जब मदू किया गया मुशायरे में, तो उन सामीन के लिए, सामे जो आपको सुनने आए हैं उनके लिए बुलाया गया। सर मैं तो अक्सर अपने मुशायरों में जाता हूँ तो मैं मिसरा उठवाता हूँ बच्चों से, वो तो खुद पढ़ रहे होते हैं साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनसे, ये तरबियत गाह है, हमारी तरबियत भी ऐसे हुई कि भाई अगर शायर मिसरा पढ़े तो आप मिसरा उठाएंगे। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि एक मिसरा हम पढ़ते हैं, कोई भी आधा मिसरा पढ़ते हैं तो वो आगे से उनको यार ही सब कुछ है, वो पढ़ रहे होते हैं साथ साथ। तो ये तरबियत तो हो रही है ना बच्चों की। तो ये एक अच्छा अमल है, एक अच्छी रविश है। सीनियर से हमें बहुत प्यार मिला है, आप जैसे जो लोग बैठे हैं हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा मोहब्बत मिली है, शफकत मिली है। चंद एक लोग अगर वो नाराज़गी का इजहार करते हैं तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, वो भी अपने हैं, प्यारे हैं। बल्कि बहुत अच्छे, बहुत गुफ्तगू का चला। मैं बस आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि मैं भी सुनना चाहता हूँ और आपको समाअत करने वाले वो भी। मैं सर पेश कर देता हूँ, कुछ अशार हैं आपकी खिदमत में, मैं पेश कर देता हूँ कि मैं तेरा यार हूँ, दुश्मन भी जानते हैं तेरे। वाह, मैं तेरा यार हूँ, दुश्मन भी जानते हैं तेरे। तू यार है तो मुझे यार क्यों नहीं लगता? क्या कहने, क्या कहने। मैं तेरा यार हूँ, दुश्मन भी जानते हैं तेरे। वाह। तू यार है तो मुझे यार क्यों नहीं लगता, तमाम शहर उसे ढोंग जानता है मगर वाह, मुझे वो शख्स अदाकार क्यों नहीं लगता। क्या कहने ज़रियून, वाह 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 वाह। तमाम शहर उसे ढोंग जानता है मगर वाह, मुझे वो शख्स मुझे वो शख्स अदाकार क्यों नहीं लगता। तू हर लिहाज से लगता है मातमी लेकिन वाह वाह, मुझे बता तू आज़ादार क्यों नहीं लगता। यार बहुत अच्छे, फिर जहमत करिए यार। वाह 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 वाह। तू हर लिहाज से लगता है मातमी लेकिन मुझे बता तू आज़ादार क्यों नहीं लगता। सवाल नींद से आगे का है मेरे भाई, वाह। तू ख्वाब में है तो बेदार क्यों नहीं लगता। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। तू ख्वाब में है तो बेदार क्यों नहीं लगता। वाह वाह वाह। कभी जो खुद से गुजर जाओगे तो जानोगे कि वक्त मुझको पुरस्रार क्यों नहीं लगता। क्या कहने, बहुत खूब यार। तू यार है तो मुझे यार क्यों नहीं लगता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सब वो चीज़ें जो मैंने मुशायरों में नहीं सुनी। वाह वाह, बताएं। अभी आपने इतना अच्छा कलाम मुशायरे में पेश नहीं किया तो मुशायरे को धर्म भरम कर दिया, और अगर ये भी सुनाते तो क्या होता। बस तो कोशिश जारी है सर। कोशिश ये है कि पहले एक ऐसी
एक ऐसी टीम बने कि जो सबसे पहले उनको रगबत हो शायरी की तरफ, वो शौक़ में सुनने आए। सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपने दोस्त बनाते हैं। अब वो बच्चे सुनते हैं और मैं अपनी वही गज़लें वहाँ पर सुनाता हूँ जो मैं फ़ेसबुक पे शेयर भी करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा फ़ीडबैक हमें देखने को मिल रहा है। लाखों लोग हैं, बहुत से चाहने वाले हैं, अल्लाह सही का बहुत करम है, और तो कुछ चाहिए ही नहीं सर। अच्छा ज़रीन, एक बात यूँ ही एक दोस्त की हैसियत से मालूम करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं और यही ज़िंदगी है ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आप दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं अपनी शायरी की बुनियाद पर, अपने रवैयों के ताल्लुक़ से और अपने अच्छे रवैयों के ताल्लुक़ से। अच्छी शायरी, लोग एहतराम भी करते हैं आपका, मोहब्बत भी करते हैं आपसे, प्यार भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान तगोदो कर रहा होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तमाम के साथ। तो जब आपका वो आगाज़ था शायरी की जानिब, तो आपके जहन में मनाजिल इसकी क्या थी कि कहाँ तक जाना है? और मुझे अच्छा लगता था, मेरे ये ख्वाहिश होती थी कि लोग आएँ, ऑटोग्राफ लें और तस्वीर बनवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? बदन से झाड़ के ये गर्दे हसरत व शोहरत, वाह, कफ़े फ़कीर बहुत मुतमईन रहा दुनिया। यार बहुत अच्छे, फिर पेश करें। वाह, बदन से झाड़ के ये गर्दे हसरत व शोहरत, वाह, कफ़े फ़कीर बहुत मुतमईन रहा दुनिया। वाह, मेरे सखी की बराबर नज़र रही मुझ पर, बहुत अच्छे। सो तेरा वार अली पर न चल सका दुनिया। बहुत अच्छे। कैसर भाई, मेरी कभी भी ये तवक्को नहीं रही थी। मैं फेसबुक पे जब आया, मैंने कभी किसी को टैग नहीं किया था। अच्छा। मैं अपनी गज़ल लिखता था और वॉल पे लगा देता था। दोस्त जो पढ़ने वाले आ जाएं, पढ़ लें। कोई यूट्यूब चैनल नहीं, सोशल मीडिया पे 2 अकाउंट हैं, एक इंस्टाग्राम का, एक फेसबुक का है, इसके अलावा कुछ नहीं। सब मालिक ने किया है सर, और मेरी तवक्को से ज़्यादा किया है। मैं लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आपने बड़ी मेहनत की, मैंने कहा यार ये झांसा मुझे ना दो। अच्छा। मैंने मेहनतों वालों को रुलते हुए देखा है। बिल्कुल, ये मेरे साईं की अता है सर, और जिस पर मैं ये पूरा समझता हूँ कि ये मालिक की अता है, वो जिसे चाहता है मुंतखब करता है, प्यार करते हैं लोग। और ये इज्जतें और ये शोहरतें, ये आप ना तो पैसे से हासिल कर सकते हैं और ना काविशात से, जीती नहीं जा सकती, काविशात से भी नहीं, ये मिन जाने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। और बाकी मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। मैं ज़िंदगी को भी ऐसे ही गुजारता हूँ। मेरी कभी किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग्स नहीं होती हैं। कल का मैंने कभी नहीं सोचा कि कल मुझे ये करना है। हाँ, अभी ये सोच रहा हूँ कि मुझे फ़्लाइट लेनी है, इस हद तक मेरा है सी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एहसास क्या होता है मुशायरों में जब जाते हैं, लोग चाहते हैं, अच्छा लगता है, एक अजीब सा वो होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो जो है वो पब्लिकली बाहर जाना मुश्किल हो गया है। अब तो जी बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर जाना, कहीं बैठना उठना। काफ़ी सारे चाहने वाले आते हैं, घर में आते हैं, पता करते हैं कि अच्छा यार ये सीन है। तो लेकिन हमेशा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि यार ये जो मुझसे प्यार कर रहा है ना, ये शायरी से प्यार कर रहा है। असल में यही है, असल अली ज़रियून जो है इज इक्वल टू पोइट्री, वो शायरी है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छा लगता है कि ये अदब इतने इन द हिस्ट्री ऑफ मतलब लिटरेचर एंड पाकिस्तान, ऐसा दौर शायरों पे कभी नहीं आया सर, कभी ऐसा नहीं आया। मतलब बहुत से नाम रहे हैं, और ये अल्लाह ने ख़ास एक वक्त में हमें ऐसा किया है कि अब जो हमारे बाद आएंगे उनके लिए ज़मीन बहुत आसान है, आसान होगी। अब शायर जो है वो एक सेलिब्रिटी है। अब शायर एक इज़्ज़तदार मामला है कि जिसको लोग इज़्ज़त से जगहों पर महफिल में बुलाते हैं, उनको पता है कि यार इनकी वर्थ है, ये लोग समाज के जो है वो आंख है उनकी। तो ये हमारी कमाई है सर। ये बिल्कुल है, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा हाथ है इन काविशात में। और अच्छे बुरे तो मामला ज़िंदगी के चलते ही रहते हैं कि कुछ पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं, लेकिन ये काविशात कभी रायगा नहीं जाएंगी। और आने वाली नस्लों के लिए आपने राह हमवार की है ना। बहुत अच्छी बात है। ज़रीन, एक चीज़ थोड़ी सी और फील होती है, महसूस होती है, तो उसका इजहार मैं आपसे कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाह। कि जिसे आप अदबी सियासत कहते हैं जी, उसे कैसा देखते हैं आप? ये कैंसर है सर। कैसर भाई, मैंने अपने 21-22 बरस के शेरी सफ़र में मेरा एक बैनुल अक़वामी मुशायरा है। एक, 2, 3, 4 नहीं, एक। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज़र मुझे जानते नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पाकिस्तान का शायद वो पहला शायर हूँ नौजवानों में अपनी एज में जिसको
2007 में अमेरिका बुलवाया गया था। मैं वहाँ नहीं गया था कुछ वजूहात की बिना पर। तो ये जो अदबी सियासत है इसने घुन की तरह जो है वो नुकसान पहुंचाया है। उसमें ये जो सरवत हुसैन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो माला सानी का जिक्र कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो गज़ल का झूमर है। कुछ माफियाज बने, कुछ करता धरता बने, उन्होंने पर्चियां बनाई, अपने सिलेक्टिव लोग रखे, उन्हीं को अब आके सोशल मीडिया की वजह से उनका वो चीज़ टूटी है। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये लोग चाहिए। बिल्कुल, लोग बेनकाब हुए। यानी मैं अक्सर, ये माफ़ी चाह रहा हूँ आपकी गुफ्तगू में मुखिल हुआ, मैंने अक्सर ये देखा कि पहले तो मामला ये होता था ना, ऑर्गेनाइजर जी यानी एक पर डिपेंड करते थे, हर शहर में उसकी खुशामद करो भाई, वो मुशायरों में बुलाए आपको ये और वो। फिर जुल्म ये होता था कि वो शख्स ये कहता था यार मैंने इसे शायर बनाया, यानी इसे जानता कौन था। मतलब ये क्या बेहुदा बात कर रहे हैं कि मतलब आप एक ऑर्गेनाइजर हैं, आप मतलब इससे बढ़कर हैं क्या? ऐसे ही वो इस बुनियाद पर कि आप लोगों से आपके रवाबित हैं ना, तो वो सोशल मीडिया के ताल्लुक से ख़त्म हुआ। और इसमें बहुत बड़ा एक जो फैक्ट है अब आ रहा है, वो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की सोसाइटीज़ हैं उनमें जो नए बच्चे आए हैं, जो नया खून आया है, और उन्होंने बहुत काम किया है। नाज़रीन कराम, अली ज़रियून हमारे साथ मौजूद हैं। दरमियान में एक वक्फ़ा आयल है, हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर होते हैं और अली ज़रियून से गुफ्तगू भी करते हैं और कलाम भी समाअत करते हैं। नाज़रीन कराम, बज़्म शायरी में नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अली ज़रियून मौजूद हैं। हम वक्फ़े से वापस आ चुके हैं। अली ज़रियून से कलाम समाअत करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप यकीनन आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि आज बज़्म शायरी का खुसूसी प्रोग्राम है और खुसूसी से अली ज़रियून के सबब से है। जी ज़रियून सर, मैं गज़ल के कुछ अशार पेश करूँगा और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। वो जिस घड़ी ये आदमी खुद में खुदा हो जाएगा, वाह, जिस घड़ी ये आदमी खुद में खुदा हो जाएगा, कहने वाले ने कहा था सब फना हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहने वाले ने कहा था सब फना हो जाएगा, सब फना हो जाएगा, और ये मोहब्बत है, ये मर जाने से भी जाती नहीं। बहुत अच्छे, वाह। ये मोहब्बत है, ये मर जाने से भी जाती नहीं। वाह। तू कोई कैदी नहीं है जो रिहा हो जाए। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या ये कोई शर्त है जो हारने का खौफ हो? वाह। इश्क अगर तुमसे ना हो पाया तो क्या हो जाएगा? क्या कहने, बहुत अच्छे ज़रियून। और शाम के मंजर को तकना भी इबादत है मेरी। वाह 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 वाह। शाम के मंजर को तकना भी इबादत है मेरी। मुझको जाने दे मेरा सूरज कज़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझको जाने दे मेरा सूरज कज़ा हो जाएगा। मुझको जाने दे मेरा सूरज कज़ा। दो शेर और हैं, सुन लीजिए। ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल है जो मैं पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, किसी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। क्या कहने, क्या कहने। तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, वाह, किसी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तुम्हें ये सच मुझे पहले बताना चाहिए था। वाह। यही जो आज तुमको मुझसे कहना पड़ रहा है। क्या कहने यार, क्या कहने। वाह, तुम्हें वाह, ये वाह, सच मुझे पहले बताना चाहिए था। वाह 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 वाह। यही जो आज तुमको मुझसे कहना पड़ रहा है, अगर तुम दिल से उसके साथ हो तो दोस्त तुमको चमकना चाहिए था, तुमको गहना पड़ रहा है। चमकना चाहिए था, तुमको गहना पड़ रहा है। मुझे बातें नहीं तेरी मोहब्बत चाहिए थी। बहुत अच्छे। मुझे अफसोस है ये मुझको कहना पड़ रहा है। क्या कहने, क्या कहने। वाह, मुझे बातें नहीं तेरी मोहब्बत चाहिए थी। वाह वाह। मुझे अफसोस है ये मुझको कहना पड़ रहा है। मेरी दूरी कहीं उस जिस्म को सहरा ना कर दे। बहुत अच्छे ज़रियून, वाह। मेरी दूरी कहीं उस जिस्म को सहरा ना कर दे। अली मुझको ज्यादा तेज बहना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, वाह। अली मुझको ज्यादा तेज बहना। बहुत अच्छे अली, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कैसा कमाल के शायरी यार अली। मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं वादा करके आपको ये लाया था कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो आप कुछ कलाम और पेश कर दें, हम गुफ्तगू फिर आइंदा कभी करेंगे। अच्छा, ताकि आपके चाहने वालों तक कलाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ठीक है। और अब मैं कलाम में आपके मुखिल नहीं होऊंगा, सिर्फ दाद देता रहूँगा। ठीक है।
आपका यहाँ पर बैठे होना मेरे लिए बहुत बड़ी तकवीयत है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, और बड़े, ये ऐसी बात नहीं कि आप सामने बैठे हैं। मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि टीवी चैनल्स के ऊपर ये वाहिद प्रोग्राम है जो अदब का हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये मेट्रो को, आपको, आपकी अनथक लगन है, ये एक लड़ाई है जो आप कर रहे हैं, जंग है, और चैनल्स पे कहीं पर भी ये चीज़ें नज़र नहीं आती सर। ये मेट्रो है जो इसको चला रहा है और आप इसको कर रहे हैं। ज़रीन, आप यकीन जानिए कि मैं बिल्कुल ये बात सदके दिल से कह रहा हूँ, बहुत सच्चाई से, कि ये क्रेडिट सिर्फ हमारे CEO आमिर मसूद शेख को जाता है। इंशाल्लाह कभी उनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। एक तो मैं तो आपसे आज ही कहा था कि आज हम चलेंगे, लेकिन चूंकि अब फ्लाइट का और इसमें आपकी मसरूफियत है, तो ये टोटल क्रेडिट उन्हें जाता है कि 15 साल से, यानी ये एक बज़ाहिर खसारे का सौदा है। सही है कि मतलब आप शायरी के प्रोग्राम के लिए जो वक्त रखना है आपने उसका रखा हुआ है, उसमें आप नाच गाने के भी प्रोग्राम चला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ये लॉस का काम है, नुकसान का है, और जिसे वो अपनी जेब पर करते हैं, ऐसे ही लेकर चल रहे हैं। वाह वाह वाह। तो ये उससे चल रहा है। चलिए मैं गज़ल तो ज़रूर कलाम आपको कि हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी, हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी, मोहब्बत हमद है जारी रहेगी। बहुत अच्छा है यार, मोहब्बत का क्या खूबसूरत आपने किया है। वाह, हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी, मोहब्बत हमद है जारी रहेगी, जारी रहेगी, यूं ही नादे अली पढ़ता रहूंगा। बहुत अच्छे। मेरी ललकार दो धारी रहेगी। वाह 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 वाह। यूं ही नादे अली पढ़ता रहूंगा, मेरी ललकार दो धारी रहेगी, पुराना दोस्त दुश्मन हो रहा है। बहुत अच्छे, फिर जहमत करें, मिस्र ही कमाल का है। पुराना दोस्त दुश्मन हो रहा है, सो उसकी ज़र्ब तो कारी रहेगी। बहुत अच्छे यार, वाह वाह। पुराना दोस्त दुश्मन हो रहा है, वाह वाह, सो उसकी ज़र्ब तो कारी रहेगी, भले तुम जिस कदर आंसू बहा लो। वाह वाह वाह, अदाकारी अदाकारी रहेगी यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर जहमत कीजिए। भले तुम जिस कदर आंसू बहा लो, भले तुम जिस कदर आंसू बहा लो, अदाकारी 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 रहेगी। तो क्या फिर मुल्तवी समझूं ये बोसा, वाह, ये तैयारी भी तैयारी रहेगी। क्या कहने, क्या कहने, ये तैयारी भी तैयारी रहेगी। अली एक शेर ऐसा सुन लिया है, कई दिन तक तो सरशारी रहेगी। बहुत अच्छा है। अली एक शेर ऐसा सुन लिया है, कई दिन तक तो सरशारी रहेगी। मोहब्बत हमद है जारी रहेगी, हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। आदाब। और मैं, मेरा जी नहीं चाह रहा जाने के लिए, यकीन कीजिए, लेकिन अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और अभी मैं सीधा यहीं से एयरपोर्ट जाऊंगा। इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊँगा दोबारा तो फिर जी भर के गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। और चाय के लिए बहुत शुक्रिया कि ये मेरी पसंदीदा चाय आई है। अच्छा, हम चाय फिर पीते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की आपके पास बहुत हुआ है, और मेरे इल्म में है कि यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी नीचे ही मौजूद है और आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना है, और एक तशनगी सी रहेगी हमेशा, चूँकि आपसे सोचा ये जाता है कि आपको देखा जाए, आपसे गुफ्तगू की जाए, या आपसे कलाम समात किया जाए। अरे सर, तो वो तीनों काम हो नहीं पाते, है ना। प्यार है आपका, प्यार है आपका। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और अल्लाह पाक आपको यूं ही बहुत इज़्ज़तों से आबाद नवाजें। रहिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कैसर भाई आपका, और शुक्रगुज़ार हूँ मेट्रो का, शुक्रगुज़ार हूँ पूरे कराची का कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और ये बहुत यकीन कीजिए, मैं बहुत कराची को मैं मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। इस शहर से जाते हुए मैं इतना उदास होता हूँ कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा और फिर यार वो एक शेर मुझे यूं ही आपका याद है। वो तो ये लाहौर कुछ इस तरह कोई था, कराची के ताल्लुक से कल आपने एक पढ़ा था कोई, लेकिन अभी हाफ़ज़े में अच्छा और ये नहीं आ रहा मेरे। चलें तो कल के मुशायरे के ताल्लुक से अपने मुख्तसर ख़यालात का कल का मुशायरा, तो मतलब ये सारी वही बातें हो रही थी कि उस मुशायरे में मैंने पूरे पाकिस्तान का कल्चर देखा है। मैंने उस मुशायरे में जो सबसे जौहरी तब्दीली मैंने देखी है कि नज़रियात का बदलना मैंने देखा है, कि और यकजहती का आलम मैंने देखा। इवन जब फैसल सब्ज़वारी भाई ने मुझसे कहा कि अली पंजाबी नज़म सुनाए, क्या अच्छी बात, और वो इतनी खूबसूरत बात थी, और जिस तरह से लोगों ने वो सुनी है और दाद दी है उन्होंने। मैंने 2 गज़लें सुनाई हैं पंजाबी, बिल्कुल बिल्कुल, और एक तो उन्होंने खुद फरमाइश की कि ये सुनाए। बल्कि आमिर खान और आमिर भाई बैठे थे, मौजूद थे। मुझे बड़ी खुशी हुई स्टेज पर जब ये मैंने सुना कि नहीं यार, देखें महाजिर कल्चर के ताल्लुक से मुशायरे का एहतमाम था, और
वहाँ से APMSO की तो काविशात अपनी बिल्कुल जगह। और इतनी मतलब आप ये देखें कि उन नौजवानों ने इतना ख्याल रखा, कल से बेचारे इस तरह फिर रहे हैं वो साथ के किसी मेरा पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहा था, मोहब्बत करते और हैं इतना प्यार मैं मेरे लिए मतलब लफ्ज़ नहीं है वो, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि पानी पीना है, आपने कहीं जाना है तो मुझे कोफ्त हो जाती है बाकायदा कि प्रोटोकॉल से, लेकिन वो इतना प्रोटोकॉल था, इतनी मोहब्बत थी कि मैं अभी जब मिल के आया हूँ तो बाकायदा मेरी आंखें भर आई थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर वालों से जा रहा हूँ, और ये कराची के नौजवानों का प्यार है, आप सब दोस्तों का ताउन है, और इंशाल्लाह ताला ये मैं चाहता हूँ कि ये मुशायरे तमाम तंजीमें करवाएं पूरे कराची में। इसमें ये ना देखा जाए कि ये फलां पार्टी है या फलां ताल्लुक है, मुशायरा है भाई, की एक अलग ही पार्टी है, वो कोई भी रखे, सर वो ऐसे एक ही पार्टी है, ऐसे ही है। शायर तो जो है, हम तो मोहब्बत के लोग हैं, तो हमें जो बुलाएगा हम हाजिर होंगे। हमसे अगर मोहब्बत का काम किसी हद तक हो सकता है तो बिस्मिल्लाह सर। बहुत अच्छे अली, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई जीते रहे। नाज़रीन कराम, हमारे दोस्त, इस अहद के मुमताज़ शायर जिनसे आप तमाम अहबाब मोहब्बत करते हैं, उनके अशार से मोहब्बत करते हैं, आज हमारे बज़्म शायरी के मेहमान थे। बज़्म शायरी का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।